हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कैसे बनाएंगे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक कोई जीवक केंद्र पर 60 डिग्री का कोण ए अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, इसका थीटा का कोण कितना है, थीटा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का कोण है, ये अंतरित करती है। तो लिखेंगे सोल्व आर बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसका सूत्र लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, r² इंटू थीटा पाई बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इतना होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इस नियम पे हम इसको बैठाएंगे। ठीक है, तो r बराबर कितना है, r बराबर 15 है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू थीटा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। अब पाई का मान यहाँ पे क्या कर रहा है, पाई का मान कितना लेना है, 3.14। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक कितना दिया है, 3.14 बटा में कितना है 360 माइनस 1/2 साइन थीटा कोष्ट बन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225 लगभग में, इंटू अब इसको काटेंगे हम तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जा रहा है, 6×1 36 हो जा रहा है। इसको इससे काटेंगे तो आपका कट जाएगा लगभग 1.57। ठीक है, ये हो जाएगा 3। अब लिखेंगे 1.57/3 माइनस 1/2 गुने साइन थीटा, यहाँ पे है साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/√2। ठीक है, फिर से लिखेंगे 225 इंटू 1.75/3 माइनस, अब इसको गुना करेंगे इसको तो √3 का √3 हो जाएगा, बटा में 4, पोस्ट बंद कर देंगे। फिर इसको सोल्व करेंगे, 225 इंटू 1.57/3 माइनस, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, √3 का मान कितना लेना है, 1.73। ठीक है, रूट का मान कितना लेना है, 1.73 बटा में कितना है 4। अब क्या करेंगे, 225 इंटू, अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 4×3 12 आ जाएगा। अब 3 से 12 में करेंगे गुना तो कितना करेगा, 4×3 4 बेर में, अब 4 1.5 से हम 4 में गुना करेंगे तो आ जाएगा
6.28 लगभग में, ठीक है। माइनस चिन्ह है तो माइनस, और फिर गुना करेंगे तो 4×3=12, 3 बार में आ रहा है। आप 1.73 से 3 में गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 5.19, ठीक है। अब होगा नहीं, पहले इस यहाँ पे है जगह बना लेते हैं। यहाँ पे आता आपका आ जाएगा, यहाँ पे फिर लिखेंगे 225 गुने, इसको माइनस करेंगे 1.12, ठीक है, बराबर। अब 1.09 से 225 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 245.25/12। अब इसको हम काटेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है, 5×5=20, 30, यानी आ जाएगा आपका 20.4375 सेंटीमीटर में। एक आंसर आपका ये आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दीर्घवृत्तखंड क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे अब दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ठीक है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्र होता है πr², ठीक है, माइनस है माइनस। अब इस ये पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है हमारा 20.4375, ठीक है, 4375। यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4375 आ गया। अब पाई का मान कितना दे रहा था, दिया है, पाई का मान दिया है 3.14 गुना आर कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15 गुने 15 माइनस इसको 20.4375। अब इसको गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 से 15 में 225 आ जाएगा, और 225 से 3.14 में गुना करेंगे, गुना कर लेते हैं इधर का लगभग 5 आ जाएगा 686 पॉइंट नहीं गुना कर लेते हैं 225 से 3.14 में, 5 का 20 मिसल 2, 4 दूना 10 कुछ 11, 4 दूना 8 1 9, 5 2 2 अंतिम 15 को हासिल 3 दूना 6 0 5 7 5 12 2 5 9 2 11 5 16 6 एक है एक, इससे हम करेंगे इसको गुना कीजिए आप भी, देखिए कितना आता है। करेंगे 225 में 20
लगभग हम निकाल लेते हैं तब करेंगे। हाँ ठीक है, लगभग में आपका आ जाएगा यहाँ पर 225। कितना आया है यहाँ पे, इतना में किए हैं तो 225 से इतने में 6 9 5 0। यहाँ पे एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद कर दे रहे हैं। ठीक है, अब -20.4375, इसमें से इसको घटा देंगे, घटाएंगे कितना जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर। इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है ताकि इस वीडियो को देखकर आप सब खुद सीख सके और अपने एग्ज़ाम में इसको निकाल सके। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।